तो दोस्तों खत्म हुआ है इस महायुद्ध का इंतजार। देखिए कहां तक पहुंच गई है रूस की सेना और कैसे एक झटके में कर दिया यूक्रेन के 3 टुकड़े। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किया देश को संबोधित। कहा देखते हैं कौन है हमारा सच्चा दोस्त। पुतिन ने किया यूक्रेन के विभाजन वाले कागजात पर हस्ताक्षर। दोस्तों रूस ने यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। रूस ने यूक्रेन के 2 प्रांतों को अलग अलग देश के रूप में मान्यता दे दी है। हाई लेवल मीटिंग के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनेत्स्क और लुहांस्क को अलग अलग देश के रूप में मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। इससे नाटो और पश्चिमी देशों की भौहें तन चुकी हैं। इस महायुद्ध के शुरू होने पर यूक्रेन के साथ ब्रिटेन खुलकर आया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कोई साथ दे या ना दे, हम जरूर साथ देंगे। बाइडन भी देने वाले हैं इसी संदर्भ के आदेश। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन रूस विवाद पर कहा कि अगर रूस ने कोई गलत हरकत की तो ब्रिटेन उसके खिलाफ सबसे पहले खड़ा होगा। उसे ब्रिटेन के मजबूत प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। वर्ल्ड इंफॉर्मेशन ने यह रिपोर्ट दी है। दोनों पक्षों के बीच पिछले 2 महीनों से जारी तनाव में सोमवार को निर्णायक मोड़ आया, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में अमेरिका पर जुबानी हमला बोला और फिर यूक्रेन के 2 हिस्से दोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र करार दे दिया। पुतिन ने इसके ठीक बाद अलगाववादियों के कब्जे वाले इन शहरों में सैनिक भेजकर शांति अभियान चलाने का भी आदेश दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि पुतिन के आदेश से महज 11 घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा था कि वो रूसी राष्ट्रपति के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। व्हाइट हाउस ने रविवार रात को ही कहा था कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला ना करे तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन अपने रूसी समक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ सैद्धांतिक रूप से बैठक करने को तैयार है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि राष्ट्रपति ने लगातार यह स्पष्ट किया है कि हम हमला शुरू होने के क्षण तक कूटनीतिक समाधान तलाश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साकी ने कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस सप्ताह यूरोप में मुलाकात कर सकते हैं, बशर्ते रूस सैन्य कार्रवाई की तरफ ना बढ़े। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया था कि अगर बैठक के बाद हमला नहीं हो तो राष्ट्रपति बाइडन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सैद्धांतिक रूप से बैठक करने को तैयार हैं। हम कूटनीतिक रास्ते पर चलने को हमेशा से ही तैयार हैं। रूस ने दिया अमेरिका के प्रस्ताव पर क्या जवाब? दोस्तों, बैठक की संभावना से जुड़े सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सोमवार को कहा था कि पुतिन और बाइडन के बीच किसी भी समय फोन पर बातचीत या बैठक को लेकर निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन इस समय इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा अगर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों को उपयुक्त लगता है तो बैठक संभव है। इसी के साथ रूस ने साफ किया था कि उसकी यूक्रेन पर हमला करने की कोई योजना नहीं है। अमेरिका और रूस की ओर से सुबह जारी हुए इन बयानों के 11 घंटे बाद पुतिन ने राष्ट्र के नाम संबोधन में अलगाववादियों के कब्जे वाले डोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र करार दे दिया। ये दोनों ही क्षेत्र रूस की सीमा के करीब हैं। इसके ठीक बाद पुतिन ने अपने रक्षा मंत्रालय को आदेश दिया कि वो रूसी सैनिकों को इन दोनों शहरों में भेजकर शांति अभियान चलाए। यानी कि रूस ने सीधे तौर पर यूक्रेन में सैन्य अभियान चलाने का आदेश दे दिया। यूक्रेन के 3 टुकड़े करने के रूस के फैसले की नाटो और पश्चिमी देशों ने कड़ी निंदा की है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सिर्फ इतना कह पाए कि उनका देश किसी से डरता नहीं है। राष्ट्र को दिए अपने संबोधन में जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन किसी से डरता नहीं, उसे किसी बात का डर नहीं। साथ ही जेलेंस्की ने विश्व समुदाय से यूक्रेन का समर्थन करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के टुकड़े करने वाले रूस के फैसले के खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी मदद करे। रूस और यूक्रेन के बीच तकरार के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपातकालीन बैठक की। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के मामले में बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिला। कहा गया है कि रूस के राष्ट्रपति ने जिस तरह से पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादियों का समर्थन किया वो उचित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक प्रमुख डिकिर्लो रोजमेरी ने एक बयान जारी कर कहा अगले कुछ घंटे और दिन महत्वपूर्ण होंगे। बड़े संघर्ष का जोखिम है और इसे हर कीमत पर रोकने की जरूरत है। इसी बीच आपको बता दें कि रूस के शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिर चुके हैं। क्रिप्टो मार्केट भी गिर चुका है। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे यूक्रेन के साथ रूस का तनाव बढ़ रहा है, विश्व समुदाय के बयान सामने आ रहे हैं। रूस के शेयर बाजार गिरते जा रहे हैं। कल रूस का शेयर बाजार 6% तक गिर गया। नवंबर 2020 के बाद रूस का शेयर बाजार अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ क्रिप्टो मार्केट में भी गिरावट देखी जा रही है।
रूस यूक्रेन विवाद के बीच क्रिप्टो मार्केट में 140 बिलियन डॉलर अब तक डूब चुके हैं। नुकसान के और बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र डोनेत्स्क और लुहांस्क की अलग देश के रूप में मान्यता दे दी है। पुतिन ने डोनेत्स्क और लुहांस्क की अलग देश के तौर पर मान्यता देने के ऐलान के बाद से ही अलगाववादी नेताओं के साथ मित्रता और सहायता से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। पुतिन ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होने रूस की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा होगा। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन परमाणु हथियार बनाने की योजना में भी जुटा है। पुतिन ने आगे कहा कि यूक्रेन अपने आप में सक्षम नहीं है, इसलिए अमेरिका जैसे अन्य देशों पर निर्भर रहता है। यूक्रेन में अमेरिकी दूतावास वहां बहुत कुछ कंट्रोल कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन के पास पश्चिमी हथियारों का एक बड़ा स्टॉक भर चुका है। पुतिन ने यूक्रेन की परमाणु हथियार की योजना को लेकर भी चिंता जाहिर की है। इससे पहले व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने जानकारी दी थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक कर रहे हैं। ये टीम उन्हें रूस और यूक्रेन के घटनाक्रम के बारे में नियमित रूप से जानकारी दे रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देने पर विचार विमर्श करने के लिए सोमवार को शीर्ष अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। राष्ट्रपति की सुरक्षा परिषद बैठक ऐसे समय पर बुलाई गई जब पश्चिमी देशों को इस बात का डर है कि रूस किसी भी समय यूक्रेन पर हमला कर सकता है और वो पूर्वी यूक्रेन में झड़पों को हमले करने के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले यूक्रेन के अलगाववादी नेताओं ने टेलीविजन पर प्रसारित एक बयान के जरिए रूस के राष्ट्रपति से अनुरोध किया था कि वे अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दें और मित्रता संधियों पर हस्ताक्षर करके उनके खिलाफ जारी यूक्रेनी सेना के आक्रमणों से उनकी रक्षा करने के लिए सैन्य सहायता भेजे। रूस ने निचले सदन में भी पिछले सप्ताह इसी प्रकार की अपील की थी। यूक्रेनी प्राधिकारियों ने कोई भी आक्रमण करने से इनकार किया है और रूस पर उकसाने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि रूस ने रविवार को यूक्रेन की उत्तरी सीमा के पास सैन्य अभ्यास बढ़ा दिया था। उसने यूक्रेन की उत्तरी सीमा से लगे बेलारूस में करीब 30,000 सैनिकों की तैनाती की है। साथ ही यूक्रेन की सीमाओं पर 1.5 लाख सैनिक, युद्धक विमानों और अन्य साजो सामानों की तैनाती कर रखी है। कीव की आबादी भी करीब 30 लाख है। तो दोस्तों, क्या आपको ये बातें पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द से जल्द फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।